मोहब्बा किला का अंदर प्रवेश किए, शायद मालूम होता है कि यही शहर मोहब्बा। ना जाने ना कोई पहरेदार, ना कोई चौकीदार, कोई किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। ना जाने इस दरबार में कोई है और नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छी बात, कुछ देरों के लिए मैं इंतजार करता हूँ और चल करके देखता हूँ कि इस दरबार में कोई है और नहीं। मैं इसी क्षण चल के पता करेंगे कि कोई इस दरबार में है और नहीं है, कोई किसी को नजर नहीं आ रहा। रम गए दीवाना आप बौना ये महल की भाई पास, कहमा तो बैठी नारी इस महलों की। कैसा गलोंडे है एक सौकुल्डे इंदल, कैसे सकल का लड़का नंदरू महता। बड़े दरबार में कोई किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। ना जाने कौन सा ऐसा शख्स है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छी बात, मैंने थोड़ी देरों के लिए चल करके चारों ओर नगर मोहब्बा की समक्ष मैंने पता कर रहा हूं कि इस दरबार में कोई है या नहीं, कौन है और नहीं। मैं इसी क्षण चल करके देख रहा हूं। ये जी नैहरा हमारी दीदी किला मोरंग में, बेटी का पाला सिंह के यहाँ मजा बहनिया है जकरना सिंह के हो नाम हमारी बाबू धानी फूलाबा हो सुंदर ससुर बाबू मोहा बाजरा, सुंदर ससुर बाबू किला मोहबा। ससुर हम पाएगा बाबू जसर बलमा के ससुर पहिला छमीनिया सती है देवाला। हे बैठने जगा दी मोह पाइया, हे बैठने जगा दीजे मोहबाज पाई। क्योंकि जिस दिनों से किला मोरंग से इस राज मोहब्बा में आई हूँ, रानी नहीं महारानी बनकर इस राज मोहब्बा में रहती हूँ। क्योंकि बेटा जंगलिया मेरी महल से गए, लेकिन सुंदर भोजन बनाकर बेटा जंगलिया को राह जोती हूँ, लेकिन बेटा जंगलिया अब तक मेरी महल में नहीं आए।
हे का बतिया हम महल में जहिया का बता करहिया गे दीदी जहिया बेटा हे या ना दुलारुआ धानी जे फूला के जैसे पपीहरा रहिया जे चहतिया बा वैसे हम रहिया जहिया जे बाबुआ लेकिन इस समय अपनी महल में अकेले मुझे मन नहीं लगती है। इस समय जाती हूँ दीदी सोना की महल में मीठी मीठी बात कर लूंगी पास से मेरी मन भुलाए रहेगी। हे जातिया बफूला दीदी महलों के पास जाके मुलाकात हो बाबू करूंगी महलो जाके हम मिलूं दीदी सोना से जाके हम मिलूंगी अब दीदी अब सोना धन्यवाद रहिया दीदी भवन के पास मीठी मीठी बातों का रूंगी दीदी महल में खुश रहो गोतनी। मैं तो चाहती थी कि कब आएंगे मेरी मोरंग वाली, क्योंकि मुझे भी दिल नहीं लगती थी महल में। बेटा इंदल गोदी का खिलौना किला नैना चले गए हैं। देवर जी जंगल गए हिरन लाने के लिए। चलो मोती ताई माँ हलिया में या पतीला नहीं लागई थई खानी सोना के
अच्छा, धन्यवाद। मैंने आज ये शहर मोहब्बा किला के अंदर अंदरात तक पहुंच गए, लेकिन मैं एक क्या देख रहा हूं, एक ही पलंग पर दो स्त्रंगन एक ही पलंग पर सोई हुई है। ना जाने वो है कौन, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे है कि बाबा ब्रह्मा ने बताया था कि बेटा बौना जब तुम शहर मोहब्बा प्रवेश करोगे तो किला नैना निवासी सामदेव की पुत्री जिसकी नाम महारानी सोना, वो सोना की जादू की पुस्तक की भंडार है। इसीलिए कारणवश बेटा बौना जब तुम शहर मोहब्बा प्रवेश करोगे वो महारानी सोना के हाथों में एक जादू की पुस्तक होगी। इससे पहले जाकर किसी भी क्षम से वो जादू की पुस्तक तुम चोरी कर लेना, यानी कैच कर लेना। नहीं तो जादू की पुस्तक जब तक वो महारानी सोना के हाथों में रहेगी तो तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। तो ना जाने वही महारानी सोना है या और कोई। मैं इस क्षण चल के पता करता हूं कि वही महारानी सोना है और दूसरी कोई है। जय बाबा ब्रह्मा, जय बाबा। बाबा ब्रह्मा ने सही बताया कि बेटा बौना जो महारानी सोना के हाथों में एक जादू की पुस्तक होगी, वो महारानी सोना पलंग के ऊपर आज आराम कर रही है और मैं देख रहा हूं कि उसके हाथों में एक जादू पुस्तक है। शायद मालूम होता कि यही महारानी सोना, यही मौका है महाराजा का। मैं इसी क्षण वो जादू की पुस्तक कैसे करने जा रहा हूं, क्योंकि वो अंतरात्मा में वो महारानी सोना आराम कर रही है। वो बाबा अब ब्रह्मांड तो है बाबा बेटा पौना पे कहो नजरिया तकिया बाबा मेरे ब्रह्मा
धन्य हो बाबा ब्रह्मा, धन्य हो मुनिवर। अब ओ महारानी फूला की मैंने निंद्रा तोड़ेंगे और मैं ओ महारानी सोना की इसी जादू की पुस्तक से 7 बार निंद्रा देने जा रहा हूं। जय बाबा ब्रह्मा, जय बाबा। ओ महारानी फूला की मैंने निंद्रा तोड़कर और उससे मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं। आखिर ओ महारानी फूला ने क्या जवाब देती है। धन्यवाद। तुम्हारा दीदी बारनी कहानी जी मकान, किसका बेटा किसका पोता रे क्या है तुम्हारा।